आज हम जानेंगे जगदीश चंद्र बोस के बारे में, जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो रेडियो संचार जो अभी बिना तार के होता है, जो इसी का देन समझो मोबाइल वायरलेस, ठीक है। तो ये सब इनका देन है। तो जो बोस का प्रयोग था ये 1895 में कोलकाता के वैज्ञानिक है ना, ये बोस ने स्वतः डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रिक रेडिएटर की सहायता से, देखो जो इलेक्ट्रिक रेडिएटर होता है उसकी सहायता से 25 mm से 5 mm तरंग धैर्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन इनको सफलता कब मिली? 1895 में, है ना। तो 1895 में बंगाल के गवर्नर के सामने प्रायोगिक प्रदर्शन करके विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ये लगभग 20 मीटर दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। और वहाँ पे एक विद्युत घंटी था जो जिसमें तार भी नहीं लगा हुआ था, तो बिना तार से ये विद्युत घंटी बजा कर दिखाया, सिर्फ विद्युत चुम्बकीय तरंग की सहायता से विद्युत घंटी को बजा कर दिखाया। और आगे चलकर ये 1.5 किलोमीटर की दूरी तक चुम्बकीय तरंगों को भेजने में सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार ये भारतीय वैज्ञानिक हैं हमारे सर जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने बेतार मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग को बिना तार के माध्यम से कुछ दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस जी के पास अब आते हैं जर्मन वैज्ञानिक मार्कोनी। तो मार्कोनी ने जो हर्ट्ज है उनके कार्य को आगे बढ़ाया और उसके कुछ उपकरण थे, है ना, उनमें सुधार किया और उसी काम को आगे बढ़ाया। तो इसको मार्कोनी का प्रयोग कहते हैं, ठीक है। तो देखो मार्कोनी ने हर्ट्ज के कार्य को आगे बढ़ाया। सन 1899 में मार्कोनी ने हर्ट्ज के उपकरण में आवश्यक रूपांतरण करके सर्वप्रथम संदेशों को इंग्लिश चैनल के पार किया। देखो इंग्लिश चैनल जो कि वहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर पर था, तो वहाँ तक बिना तार के संदेश को भेजने में इनको सफलता प्राप्त हुई और एक बेतार के संचार के नए युग का शुभारंभ किया। आज हम जितने भी देखते हैं, ये मोबाइल देखते हैं, ये सब क्या चीज़ है? ये बिना तार के हम तक संदेश आता है और जाता है, तो ये सब इन्हीं की देन है। लेकिन मार्कोनी के पहले जो जगदीश चंद्र बोस है उनको ये पहले ये बना लिए थे, लेकिन उनको कम सफलता मिला था। लेकिन बाद में जब ये मार्कोनी इसको आगे बढ़ाया और तो इनको और ज़्यादा सफलता मिला, इसलिए इनके नाम में पेटेंट हो गया। जो रेडियो संचार जो होता है ना, ये मार्कोनी के नाम पे पेटेंट हो गया, उनके नाम पे आविष्कारक के रूप में उनके नाम लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो चुम्बकीय तरंग को है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इनको सफलता मिली, ठीक है। तब उस समय फिर टेलीफोन, फिर ये टेलीग्राम बोला जाता था पहले, जो अभी टेलीग्राम ऐप आता है वो ऐप नहीं, टेलीग्राम। तो ये सब संदेश को भेजने का जरिया हुआ करता था, ठीक है।